सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम 10वां पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मध्यम पुरुष एक वचन के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था पिछले पाठों में प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के बारे में। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कर्ता के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। इस पाठ में एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में युष्मत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में युष्मत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। युष्मत् मतलब होता है तुम। एक वचन के लिए तुम, द्विवचन के लिए युवाम, बहुवचन के लिए युवा। तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवा माने तुम सब। यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे सी, था, इसका क्या मतलब है? ए प्रत्यय है जो मूल धातु में लगता है। जैसे हमने प्रथम पुरुष के लिए पढ़ा था पठति, पठता, पठन, पठति, पठता, पठन्ति। तो इसमें हम पढ़ेंगे पठसि, पठथा, पठत, पठसि, पठथा, पठत। अब हम पुस्तक में जो पंक्तियां दी गई हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे के पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हम मध्यम पुरुष एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पहले के ऊपर कुछ पंक्तियां आपको समझाने के लिए उसको मैं पढ़ देती हूँ और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। प्रिय छात्रों, मध्यम पुरुष में हमेशा युष्मत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। कौन से सर्वनाम शब्द का? युष्मत्। इस सर्वनाम शब्द के साथ क्रियाओं के वर्तमान काल में सी, था और था। आपको पता है कि हिंदी में 3 काल होते हैं लेकिन संस्कृत में 5 होते हैं। उसको बाद में हम अध्ययन करेंगे। अभी हम अपने पाठ में वर्तमान काल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ना है। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर काल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि सर्वनाम शब्द के साथ क्रियाओं के वर्तमान काल में एक वचन में सी, द्विवचन में था और बहुवचन में था, सी, था और था प्रत्यय लगते हैं। जैसे नम धातु है, नम नमस्कार करना, नम एक क्रिया शब्द है। नम धातु के मध्यम पुरुष के रूप है नमसि। नम में नमसि, नमथा, नमत। गम है, गम धातु है, गच्छ धातु है, गच्छसि, गच्छता, गच्छत। पठ धातु है, पठसि, पठथा, पठत। लिख धातु है, लिखसि, लिखता, लिखत। ये तीनों प्रत्यय मध्यम पुरुष में एक वचन में, द्विवचन में तथा बहुवचन में इस तरह लगता है। मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता तुम युष्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे बच्चों हमने आपको बताया था, जो कर्ता होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, इस जो कर्ता होता है उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुष एक वचन जिसका रूप है तुम। मध्यम पुरुष एक वचन, तुम मतलब तुम, एक के लिए प्रयोग किया गया। तो जब एक के लिए प्रयोग किया जाएगा तो क्रिया भी एक का ही प्रयोग होगा। सी धातु, सी प्रत्यय ही लगेगा किसी भी धातु में। नमसि, लिखसि, पठसि, यानी सी प्रत्यय लग के क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। था और था नहीं लगेगा। आज हम मध्यम पुरुष तुम सब, जो जिसमें मध्यम पुरुष है तुम मतलब तुम होता है, तुम माने तुम होता है, उसमें सी प्रत्यय लगाकर हम प्रयोग करेंगे।
अब आगे की जो पंक्तियां हैं उसको हम पढ़ेंगे। जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। नीचे मध्यम पुरुष एक वचन के उदाहरण देखिए। नीचे की पंक्तियां में मध्यम पुरुष एक वचन का उदाहरण दिया गया है। हम आज पाठ को पढ़ेंगे, पढ़ने का, उच्चारित करने का, अच्छे से पढ़ने का सीखेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं संस्कृत, केवल संस्कृत पढ़ लेते हैं, उसके बाद पंक्तियों को पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में और उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। त्वम छात्र असि। अब आप सोचेंगे यहाँ तो ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया है, म नहीं लिखा है, इसने इस तरह लिखा है, मैंने त्वम का प्रयोग इस तरह किया है, त्वम, और आपकी पुस्तक में लिखा है त्वम। यहाँ आधा म को अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है, ये दोनों सही है। तुम ये भी सही है, म लगा के प्रयोग किया गया और ये भी सही है। यहाँ अनुस्वार को संस्कृत भाषा में म उच्चारित करते हैं, म बोलते हैं। त्वम छात्र असि। यहाँ देखिए सी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है क्रिया के लिए। त्वम छात्र असि, तुम पाठम अस्मरसि। यहाँ भी सी लिखा गया, अस्मरसि। तुम छात्र असि। आप बोलने का, मेरे साथ उच्चारित करने का, सस्वर उच्चारित करने का, धीरे धीरे नहीं, तेज तेज से बोलने का प्रयत्न करेंगे। खुद से बोलेंगे, खुद से बोलेंगे, खुद समझेंगे, खुद सुनेंगे और सही बोलना सीखेंगे। त्वम छात्र असि, त्वम पाठम अस्मरसि, त्वम सुखः असि, त्वम सुखः असि, त्वम मधुरं वदसि, त्वम मधुरं वदसि, त्वम गजः असि, त्वम गजः असि, त्वम शनः चलसि, त्वम शनः चलसि, त्वम छात्रा असि, त्वम छात्रा असि, त्वम गुरुं नमसि, त्वम गुरुं नमसि, त्वम भक्तः असि, त्वम भक्तः असि, त्वम ईश्वरं, त्वम ईश्वरं अर्चयसि, अर्चयसि, त्वम ईश्वरं अर्चयसि, त्वम भक्तः असि, त्वम ईश्वरं अर्चयसि, त्वम बालकः असि, त्वम कोलाहलं, त्वम कोलाहलं करोसि, त्वम कोलाहलं करोसि, करोसि, त्वम बालकम् असि, त्वम कोलाहलं करोसि, त्वम नरः असि, त्वम भ्रमसि, त्वम नरः असि, त्वम भ्रमसि, त्वम महिला असि, त्वम महिला असि, त्वम नृत्यसि, त्वम नृत्यसि, त्वम नृत्यसि, त्वम महिला असि, त्वम नृत्यसि, त्वम बालः असि, त्वम दुग्धं पीबसि, त्वम बालः असि, त्वम दुग्धं पीबसि, त्वम अध्यापिका असि, त्वम अध्यापिका असि, त्वम छात्रं पाठयसि, त्वम छात्रं
पाठयसि, त्वं चटका असि, त्वं चटका असि, त्वं पूजसि, त्वं पूजसि, त्वं सैनिकः असि, त्वं सैनिकः असि, त्वं देशं रक्षसि, त्वं देशं रक्षसि। अभी हमने पाठ को संस्कृत में उच्चारित करके बोल के पढ़ा। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। त्वं माने तुम, छात्रा एक वचन है, छात्र यानी लड़का, पढ़ने वाला लड़का, छात्र, असि मतलब हो। तुम छात्र हो, तुम छात्र हो, तुम पाठम स्मरसि, तुम पाठ याद करते हो, पाठम स्मरसि, पाठ, स्मरसि यानी याद करना। तुम छात्र हो, तुम पाठ याद करते हो। त्वं शुकः असि, शुकः मतलब तोता, एक वचन है। त्वं शुकः असि, तुम तोता हो। त्वं मधुरं वदसि, मधुरम मतलब मीठा, वदसि मतलब बोलते हो, तुम मीठा बोलते हो। त्वं गजः असि, गज मतलब हाथी, एक वचन, एक के लिए है। त्वं गजः असि, तुम हाथी हो। त्वं शनः, शनः मतलब धीरे धीरे, त्वं शनः चलसि, चलसि मतलब चलते हो, तुम धीरे चलते हो या तुम धीरे धीरे चल। शनः, शनः मतलब धीरे धीरे, शनः मतलब धीरे, तुम धीरे चलते हो। त्वं छात्रा असि, ये स्त्रीलिंग है तो छात्र की जगह छात्रा, पुल्लिंग के लिए छात्र, स्त्रीलिंग के लिए छात्रा। तुम छात्रा हो, पढ़ने वाले बच्चे को छात्र छात्रा बोलते हैं। त्वं गुरुं नमस्सि, तुम गुरु को नमस्कार करती हो। त्वं भक्तः असि, भक्त मतलब पूजा करने वाले भक्त, तुम भक्त हो। त्वं ईश्वरं अर्चयसि, पूजा करना, अर्चना करना, अर्चना से अर्चयसि, तुम भगवान का पूजा करते हो। तुम भक्त हो, तुम भगवान की पूजा करते हो। त्वं बालकः असि, तुम लड़के हो। त्वं कोलाहलं करोसि, यहाँ देखिए स की जगह कौन सा स है, दंतव्य स, और यहाँ मूर्धन्य स लिखा है। यहाँ कौन सा स लिखा है? स तीन प्रकार के होते हैं, एक दंतव्य स, और दूसरा कौन सा स होता है? तीन तरह के स होते हैं, देखिए। यहाँ इस स का प्रयोग हुआ है, यहाँ इस स का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, उस तरह वहां प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं, पढ़ रहे थे, त्वं कोलाहलं करोसि, कोलाहलम मतलब शोर करना, हल्ला मचाना, तुम शोर करते हो। त्वं नरः असि, तुम आदमी हो। त्वं भ्रमसि, तुम घूमते हो, टहलते हो, भ्रमण करना मतलब घूमना। त्वं महिला असि, तुम औरत हो। त्वं नृत्यसि, तुम नाचती हो, नृत्य करना मतलब नाचना, डांस करना। त्वं बालः असि, तुम लड़के हो, छोटे बच्चे को बोलते हैं बालक, तुम छोटा बच्चा बालः, तुम लड़के हो। त्वं दुग्धं पिबसि,
तुम दूध पीते हो, या तुम शिशु हो, शिशु मतलब छोटा बच्चा। तुम अध्यापिका असि, तुम शिक्षिका हो, अध्यापिका हो। तुम छात्रं पाठयसि, तुम छात्रों को पढ़ाती हो। तुम अध्यापिका असि, तुम शिक्षिका हो। तुम छात्रं पाठयसि, तुम छात्र को पढ़ाती हो। तुम चटका असि, तुम चटका मतलब चिड़िया, तुम चिड़िया हो। तुम कूजसी, तुम कूजती हो यानी कूकती हो, आवाज करती, चींची आवाज करती चिड़िया। यहाँ कूजसी मतलब कूजती हो। तुम सैनिका असि, तुम सैनिक हो। तुम देशं रक्षसि, तुम देश की रक्षा करते हो। तुम सैनिक हो, तुम देश की रक्षा करते हो। अब पाठ में आए जो शब्दार्थ है उस शब्द को अर्थ को हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं। त्वम मतलब तुम माने तुम, स्मरसि तुम याद करते हो, स्मरसि तुम याद करते हो। मधुरम मीठा, वदसि तुम बोलते हो, ईश्वरम ईश्वर को, कोलाहलम शोर, नृत्यसि तुम नाचती हो। सनह धीरे, चलसि तुम चलते हो। करोसि तुम करते हो, भ्रमसि तुम घूमते हो। दुग्धम दूध, अर्चयसि तुम पूजा करते हो। पाठयसि तुम पढ़ाती हो। यहाँ हमने पाठ में आए जो संस्कृत शब्द हैं उसको पढ़ा जाना, पाठ में आए जो शब्दार्थ है उसको हमने जाना। अगली कक्षा में हम पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर है उसको देखेंगे, ये पाठ को पुनः पढ़ेंगे और उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। पाठ में आए अभ्यास कार्य जो है उसको जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।